सेंट्रल दिल्ली का राजपथ, जिसे सेंट्रल विस्टा के नाम से भी जाना जाता है, देश का पावर कॉरिडोर एक मेकओवर के लिए तैयार है। जुलाई 2022 तक तैयार हो जाएगा नया संसद भवन, मार्च 2024 तक एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक नया राजपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से लोग इस पर संदेह और आपत्तियां क्यों उठा रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा भारत की ताकत का केंद्र है। ये इंडिया गेट के पास राष्ट्रपति भवन से प्रिंसेस पार्क तक राजपथ के दोनों तरफ का एरिया है। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये सभी सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आते हैं। नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन जैसे इंस्टीट्यूशंस भी सेंट्रल विस्टा के अंदर आते हैं। सरकार की योजना इस पूरे इलाके को रिवैम्प करने की है, जिसे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि नया सेंट्रल विस्टा देखने में कैसा होगा, लेकिन उससे भी पहले ये जानते हैं कि इस रीडेवलपमेंट के पीछे दिमाग किसका है। 2019 में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इस इलाके को रीडेवलप करने के लिए एक नोटिस के जरिए आर्किटेक्ट से प्रस्ताव मांगे। अक्टूबर 2019 में प्रोजेक्ट डिजाइन करने का टेंडर अहमदाबाद की फर्म को मिला, जिसका नाम HCP डिजाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इस फर्म का नेतृत्व आर्किटेक्ट डॉक्टर बिमल पटेल कर रहे हैं, जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने और मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर बिमल पटेल काशी विश्वनाथ में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं। मास्टर प्लान बनाने और लागत के अनुमान के लिए HCP डिजाइन को 229 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब जो प्रस्ताव वो रख रहे हैं वो कुछ ऐसा है। प्रपोज्ड रीडेवलपमेंट में दो मुख्य फीचर होंगे। एक नया संसद भवन जो 2022 तक तैयार होगा, जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, और एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो मार्च 2024 तक बनकर तैयार होगा। जहां अभी IGNCA और रक्षा भवन है, वहां ये नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा। इसमें 8 बिल्डिंग होंगी, हर बिल्डिंग में 8 फ्लोर होंगे और यहाँ सभी मंत्रालयों में काम करने वाले 25,000 से 32,000 कर्मचारी होंगे। अभी 51 केंद्रीय मंत्रालयों में केवल 22 सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आते हैं। नए पार्लियामेंट के बारे में समझने की कोशिश करें तो ये ट्रायंगुलर होगा। इसमें 900 से 1200 सांसदों के लिए जगह होगी। कहा जा रहा है कि दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के हिसाब से यहाँ जगह होगी। इस नए डिजाइन के मुताबिक लोकसभा हॉल में हर सांसद के लिए 50% एक्स्ट्रा जगह होगी, जहाँ वो अपने असिस्टेंट के साथ रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नया क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास और उनका दफ्तर। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का नया आवास रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक के पीछे होगा, और क्योंकि अधिक जोर क्षमता बढ़ाने पर है, इसलिए नया PMO साउथ ब्लॉक के पीछे साउथ ईस्ट कॉर्नर पर बनेगा। HCP के डिजाइन पिच के मुताबिक राष्ट्रपति भवन को जस का तस रखा जाएगा और इसे म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। इसी तरीके से नॉर्थ ब्लॉक को मेकिंग ऑफ इंडिया के तौर पर शोकेस में किया जाएगा और साउथ ब्लॉक एक म्यूजियम बन जाएगा, जिसका नाम होगा इंडिया एट 75। इसके अलावा 1960 में बने नेशनल म्यूजियम भी ढहा दिया जाएगा और ये दूसरी जगह बनाया जाएगा। नई योजना में कोई भी बिल्डिंग इंडिया गेट से ऊंची नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि वॉर मेमोरियल की गरिमा बनी रहे। पर आखिर क्यों आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स, हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं? पहला कारण, बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। केवल 6 फर्मों को योग्य माना गया, उन्होंने प्रस्ताव रखे और एक फर्म को चुन लिया गया। ये सब 7 हफ्तों के अंदर हो गया। दूसरा कारण, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन। कई लोगों का मानना है कि सेंट्रल विस्टा प्रस्ताव को पूरा करने की जल्दबाजी दिखाई जा रही है। 2020 के अंत तक सेंट्रल विस्टा लैंडस्केप तैयार करने की योजना है। तीसरा कारण, लैंड यूज में बदलाव। इस योजना के अंतर्गत 80 एकड़ जमीन जो आज सार्वजनिक है, वो प्रतिबंधित हो जाएगी और केवल सरकारी अधिकारी ही वहां आ जा सकेंगे। 80 एकड़। आर्किटेक्ट मान रहे हैं कि लैंड यूज में बदलाव कानूनन संभव नहीं हो पाएगा और सार्वजनिक जमीन जहां आम लोग आ जा नहीं सकेंगे,
उसके लिए कॉम्पनसेशन का प्रावधान भी नहीं है। चौथा कारण, विरासत की रक्षा नहीं हो सकेगी। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि प्रोजेक्ट के लिए कोई हेरिटेज ऑडिट नहीं हुआ है और यहाँ तक ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग भी या तो डिमोलिश की जा सकती है और या फिर उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा। मूल रूप से ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग वो होती हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है। पांचवा कारण, पेड़ काटे जाएंगे। प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट ऑडिट भी नहीं कराया गया है। करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे और 80 एकड़ जमीन रीडेवलप की जाएगी। ग्रीन कवर की भरपाई के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई गई है। छठा कारण, पब्लिक कंसल्टेशन या डिटेल स्टडीज नहीं। अर्बन प्लानर्स का तर्क है कि इस स्तर के प्रोजेक्ट के लिए जो सार्वजनिक परामर्श और अध्ययन की खातिर होने चाहिए वो नहीं हुआ। दिल्ली की ट्रैफिक हेरिटेज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन भी नहीं किया गया है। सिटीजन्स कलेक्टिव्स, आर्किटेक्ट और पर्यावरण से जुड़े एनजीओ बदलाव के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा? क्या इन आपत्तियों का कोई प्रभाव होगा या क्या दिल्ली का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाएगा?